एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्यूपाइज क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है। मेरा सोर्स है संदीप गर्ग, क्लास 11th के लिए रेलेवेंट है ये, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और आप कुछ भी कर रहे हैं जहाँ पे इस कोर्स की इंपॉर्टेंस है, तो आप जो भी पढ़ेंगे टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे। करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर 5 और प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा था, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख कर आओ, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो उसी पिछले वीडियो के रिलेशन में। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैंने क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है वो कवर कर चुकी हूँ मैं पूरा, और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना है क्लास 12th का, तो बेटर है कि आप उस टॉपिक को देखने के लिए जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें और आप वहाँ पे कोई भी टॉपिक अपनी पसंद का देख सकते हैं। और एक रिमाइंडर है छोटा सा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है करने में, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कुछ सेकंड्स लगते हैं, छोटा सा काम है, बस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आप किसी को भी जानते हो जिसको ये वीडियो हेल्प करेगी, सो प्लीज़ उनसे शेयर करिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था, हमने ये देखा था वहाँ पे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज होते हैं। फेज 1 जहाँ पर आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। देन हमने देखा था फेज 2 जहाँ पे अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी हर एक इंसान को जब आप और हायर कर रहे हैं तो वो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल चेंज जो हो रहा है वो उसका कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। वो था आपका फेज 2। फेज 3 हमने देखा था शॉकर फेज, जहाँ पे क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो भी इंक्रीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहुंच जाता है नेगेटिव, विच इज फेज 3, ठीक है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्या था, क्यों था, क्या था, बेसिकली ये हमने देखा। क्यों था, आज हम इसके रीजंस देखेंगे। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है टू द टॉपिक ऑफ रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे रीजंस की क्या रीज़न है कि फेज़ 1 में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है, फेज़ 2 में डिमिनिश करने लगता है और फेज़ 3 में तो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद फेज़ 1। एंड फेज़ 1 में भी रीज़न क्या है कि फेज़ 1 में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फेज़ 1 क्या था। फेज़ 1 था टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपका फेज़ 1 था। अब फेज़ 1 क्यों था? फेज़ 1 इसलिए था क्योंकि अब आप वापस से प्रोड्यूसर बन जाओ, फटाफट अपने माइंड में प्रोड्यूसर बन जाओ, जहाँ पे आपके पास एक लैंड है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली लैंड पड़ा है। आपको शायद किसी ने गिफ्ट में दे दिया एक लैंड, आपके गांव में एक लैंड निकल आया, आपको पता आपके पास एक है। अब आप उसका क्या करोगे कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो? जल्दी से दिमाग लगा लो, अपनी इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं हम लोग। सो जब हमें एक पीस मिला लैंड का, तो वहाँ पे हमने जो गांव की कंडीशन देखी, जो पूरे लैंड की कंडीशन देखी, वहाँ में देख के ये समझ आया कि यहाँ पे राइस प्रोडक्शन हो सकती है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी न्यू नहीं है, और ये एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, जहाँ पे मैंने पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिखाया। तो प्लीज़ बेटर है कि आप वो वीडियो देख कर आओ अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन्स रह जाएंगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आप बने हुए हो प्रोड्यूसर, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप हो इस वक्त प्रोड्यूसर। आपको एक लैंड मिल गया है आपके गांव में, जहाँ पे आप, जिसका लैंड का हम दोनों को मिलके, आपको और मुझे मिलके कुछ करना है, तो सोचते हैं क्या करना है। सो वो लैंड आपको मिला। अब उस लैंड पे क्या हुआ, आपने कहा कि आपके गांव में, आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो खाली हैं, जो उस लैंड पे अगर थोड़ा भी काम करेंगे तो वो थोड़ा राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आपके घर में शायद आपका एक भाई है जो खाली था, यंग है, लेकिन उसको कुछ काम नहीं है, मतलब उसके पास कुछ काम नहीं था। तो आपने उसे कहा कि कल से लैंड पे जाना है और ज़मीन पे जाके वहाँ पे राइस की खेती, मतलब चावल की खेती, जो भी आपको करना है वहाँ पे, पैडी। तो अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप चावल की जो खेती करने जा रहे हैं, आप वहाँ पे राइस प्रोड्यूस करेंगे। एक बंदा गया, आपका एक भाई गया, लेकिन एक ही लेबर गई। और आपको हर फेज में ये ध्यान रखना है कि लैंड आपके पास एक ही है,
1 एकड़ लैंड ले लेते हैं, आपके पास लैंड 1 एकड़ ही है, लैंड बढ़ या कम नहीं रहा है, ठीक है। तो लैंड क्या हुआ, लैंड फिक्स्ड है, ठीक है। आपने वहाँ पर अपने भाई को भेज दिया काम करने और आपके भाई ने 10 kg राइस आपको प्रोड्यूस करके दे दिया, ओके। सो क्या हुआ, आपके पास एक खाली लैंड था और एक खाली लेबर थी। बेसिकली आपका भाई खाली था, आप चाहते थे उसकी भी नौकरी लग जाए, साथ साथ आप चाहते थे आपके पास एक लैंड पड़ा है उस पर भी खेती करके आप कुछ नया निकाल लें। तो बेसिकली क्या हुआ, फेज़ 1 में आपका जो आउटपुट है, आपने वहाँ पे भाई ने जब 10 किलो राइस उगाया तो आपको लगा कि यार 1 एकड़ लैंड तो बहुत बड़ा है, सिर्फ एक भाई अगर इतना कर सकता है तो अगर मैं किसी और को भी वहाँ काम पे लगा दूँ तो मेरा आउटपुट बढ़ सकता है, तो हमारे चावल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकती है। तो आपने दूसरे बंदे को काम पे लगाया, वो कितने यूनिट ले आया, वो उसने आपके हाथ में लाके दोनों ने मिलके कितने रख दिए, 30 kg। तो एक और बंदे को हायर करने की वजह से 20 kg का आपको इंक्रीज आया मार्जिनल प्रोडक्ट में। क्यों हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ लिखा है, वेल लास्ट वीडियो में, लेकिन क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। कैसे बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन इसलिए क्योंकि फोकस करना है यहाँ पे, ये है आपका 1 एकड़ लैंड, 1 एकड़ लैंड है। 1 एकड़ लैंड पे आपने सिर्फ अपने एक भाई को लगा दिया, भाई वो कितना कवर कर लेगा, वो इतना लैंड कवर कर लेगा, बाकी का एरिया तो फिर रह जाएगा ना जो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले फेज में क्या होता है, जैसे ही आप एक और बंदे को हायर करते हैं तो वो लैंड को बेटर यूटिलाइज करते हैं, फिक्स फैक्टर जो आपका खाली पड़ा था उसको दोनों मिलके बेटर तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या बात हो रही है आपकी, बेसिकली इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे, आपकी जो एक भाई है, आपका एक भाई पहले सिर्फ पूरे दिन धूप में काम करके पसीने में बुरी तरह बुरे हाल में एक अकेला इंसान इतने खाली लैंड पे जब काम करता है तो वो सिर्फ इतना एरिया कवर कर पाया आपका। लेकिन जैसे ही आपने दूसरी लेबर हायर की, अब एक तो उसको एक और बंदा दिखने लगा लैंड पे, उसका भी टाइम पास होने लगा, उसने कहा कि यार ये तो मज़ा आ गया, चल 2 लोग मिलके काम करेंगे। तो अब क्या हुआ, उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ गई, इसने भी इतना एरिया काम करने लगा खुश होके, और जो दूसरा इंसान है वो इतने एरिया में काम करने लगा, तो दोनों की एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। पहले फेज में एक्साइटेड हो गए दोनों कि चलो अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे अब, ठीक है। देन द थर्ड रीजन इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर का क्या मतलब है कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग चीज़ों में, आप बेसिकली इनडिविजिबिलिटी आप उसको कर सकते हैं। बेसिकली आपका क्या है, एक लैंड है जहाँ पे मिलके सारे काम कर रहे हैं, तो वेरिएबल फैक्टर्स जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से लैंड को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स मिलके काम करते हैं कि जो आपका फिक्स फैक्टर है उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, आपके जो वेरिएबल फैक्टर है यानी जो लेबर आपने काम पे लगाई है वो बहुत एफिशिएंटली काम करने लगती है, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। क्योंकि आपका लैंड अदरवाइज खाली पड़ा था, ठीक है, आपको तो फ्री में मिल गया, आपके पेरेंट्स ने आपको दे दिया, बोला गाँव में ये हमारा खेत था, 1 एकड़ लैंड है, कर लो इसका जो करना है, अब आपको मिला, तब तक तो वो खाली था तो वो बेकार था ना। लेकिन जैसे ही आपने उस पर एक बंदा काम के लिए लगाया तो वो यूटिलाइज होने लगा, और जैसे ही आपने 2 लोग काम पे लगाए उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होने लगा, और 2 लोग के आते ही एफिशिएंसी भी बढ़ गई। तो जो पहले वाला भी जितना प्रोड्यूस कर रहा था वो भी एक्स्ट्रा काम करने लगा, और दूसरे वाले के आते ही आउटपुट और इंक्रीज हो गया। सो बेसिकली पूरा आपका फेज 1 में क्या हुआ, हैप्पीनेस ही हुई, आपके लिए भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेनिफिशियल, बहुत प्रॉफिट आया। कैसे कि आपका आउटपुट जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पे। हमने ग्राफ में देखा था टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। ये है फेज 1 में इंक्रीज के रीजंस, यानी बेसिकली जब आपके पास वो 2 लोग आउटपुट लेकर आते हैं और जो आप खुश हो जाते हैं, आपका चेहरा खुशी से खिल जाता है, ये है उसका कारण कि क्यों आप इतने खुश हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड फेज, सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज में भी आप तो बहुत स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, तो आपको पता था कि टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चाहे कम कम ही हो रहा है, धीरे धीरे ही हो रहा है,
लेकिन फिर आपको मतलब था कि खाली लैंड पे मुझे क्या करना है, लेकिन अगर लेबर हायर करके मुझे ज़्यादा राइस मिलती है, क्या बुरा है? ठीक है, आपको पता है कि हर एक लेबर जो आप एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं अपने लैंड पे, अब वो कम आउटपुट इंक्रीज कर पा रही है, कम कंट्रीब्यूट कर रही है, पर आउटपुट तो बढ़ रहा है ना, तो आउटपुट बढ़ने की खुशी भी थी आपको, लेकिन हर एक लेबर जो है एक्स्ट्रा वो कम आउटपुट बेसिकली कंट्रीब्यूशन कर रही है कम आउटपुट में, यानी वो जो मार्जिनल इंक्रीज है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कम होता जा रहा है, इसकी आपको टेंशन भी थी। तो ये एक थोड़ा ऐसा फेज था जहाँ पे आप खुश भी थे पर टेंशन में भी थे, हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। अब इसके रीज़न क्या थे? रीज़न ये थे कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। पहले जब धीरे धीरे आउटपुट बढ़ता है, जब और फैक्टर्स आते हैं, तो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनता है कि एक लैंड पे लेबर आ गई, सो बेसिकली जब आप और लेबर हायर कर रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इतना अच्छा कि वो लैंड बेटर यूज़ हो पा रहा है और लेबर भी बेटर यूज़ हो पा रही है। जब दोनों मिलके बेटर यूज़ हो रहे हैं तो वो आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा था इस फेज में, लेकिन ओवर यूटिलाइज हो गया आपका फिक्स फैक्टर। ओवर यूटिलाइज कैसे हो गया आपका फिक्स फैक्टर? इसलिए हो गया क्योंकि आपके इस लैंड पे बेसिकली, पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था मैंने, जहाँ 1 एकड़ लैंड आपका है और इस पे 5 लेबर की कैपेसिटी है। 5 लेबर की कैपेसिटी वाले लैंड पे अगर आप 10 लोग हायर कर दोगे तो 10 लोगों के हायर करने की वजह से, जिस पे सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत थी, आपने डबल लोग हायर कर लिए। तो जो आपका एक बेचारा लैंड है 1 एकड़ का, जहाँ पे सिर्फ 5 लोग चाहिए, अगर आप वहाँ 10 लोग भर दोगे तो भाई वो ओवर यूटिलाइज तो होगा ना। तो कोई भी, मैं रॉकेट साइंस तो बात कर नहीं रही, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बात तो हो नहीं रही, बिल्कुल लॉजिकल बात है। ओवर यूटिलाइज हो गया आपका फिक्स फैक्टर। ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से कोई भी रिसोर्स आप ओवर यूटिलाइज करोगे वो आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं देगा जितना वो दे सकता है या जितनी उसकी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है देने का। इसी वजह से आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा था पर उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवर यूटिलाइज हो रहा था आपका फिक्स फैक्टर। फिर आपका आ जाता है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। बेसिकली कैपिटल, लैंड, लेबर, ये सारे आपके इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक लैंड के बदले 10 लेबर हायर कर लो तो एक ही बात होगी और आपको जो आउटपुट है वो 3 kg राइस ही मिलेगा या 30 kg राइस ही मिलेगा, और आप 2 यूनिट कैपिटल के बदले 1 यूनिट लैंड लगा दो और काम सेम हो जाए। नहीं, ये इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। और एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है कि आपने लैंड की जगह लेबर यूज़ कर ली, लेबर की जगह लैंड यूज़ कर ली और आपका काम निकल गया। भाई लैंड की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेबर की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों अलग रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि ये इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, इसका मतलब कि एक लैंड पे जब आप लेबर पे लेबर हायर किए जा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो एक और लैंड के बदले और लेबर हायर कर लो। इसी वजह से प्रॉब्लम आने लगी जब ये ओवर यूटिलाइज होने लगा। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं और ये रीज़न था जिस वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था अभी भी, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लगा था। ठीक है, आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट पे क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा था। ये था आपका सेकेंड फेज। ये थे सारे रीज़न कि क्यों आपको ऐसा हुआ आपके साथ कि आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा पर उतना नहीं बढ़ा और आपका हर एक जो यूनिट ऑफ लेबर है एक्स्ट्रा आप हायर करते गए उसने आपको कम आउटपुट दिया जनरेट करके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर यहाँ पे। अब आते हैं शॉकर फेज पे, जहाँ आपको लगा था शॉक जब आपके पास 6 लोग आए मिलके, 5 लोग आए आपके पास मिलके 1 महीने में और 52 kg राइस लाए। 6 लोग आए अगले महीने, आप बड़े खुश बैठे हैं कि चलो देखते हैं कितना राइस आएगा, और आपके पास राइस आया सिर्फ 48 kg। ये क्या गड़बड़ हुई? आपको जो शॉक लगा था ना वहाँ पे, आते हैं उसका रीज़न देखते हैं कि क्यों आपको इतना शॉक लगा था। ये है आपका फेज 3। सो फेज 3 में सबसे पहले क्या हुआ? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। सबसे बड़ी बात है ये कि आपका जो फिक्स फैक्टर है वो लिमिटेड हो गया। जैसे एक लैंड पे जब तक आपने 5 लोग हायर किए हुए थे तब तक आपका आउटपुट मैक्सिमम हो रहा था। जैसे ही 6 लोग आए आपका लैंड पड़ गया कम, तो अगर एक और लैंड होता या थोड़ा और एक्स्ट्रा लैंड होता तो वो छठे बंदे के लिए शायद ठीक होता, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा लैंड नहीं था, ये लैंड फिक्स था, बेसिकली लिमिटेड था, तो जो छठे बंदे को आपने यहाँ एडजस्ट किया कर तो लिया लेकिन लैंड लिमिटेड था तो लैंड के ऊपर तो वो बर्डन हो गया।
तो वो छठा बंदा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। उल्टा शायद क्या हुआ कि आपके 5 लोग अच्छा खासा यहाँ काम कर रहे थे, 1 2 3 4 5 लोग अच्छे से काम कर रहे थे कोऑर्डिनेट होके, कोऑर्डिनेशन करके आपस में। ये जो छठा बंदा आया इसने क्या किया, ज़बरदस्ती 5वें बंदे को तंग करना शुरू किया उसका लैंड लेके, तो 5वें बंदे ने भी कम काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से आपका जो आउटपुट है वो कम हो गया, वो गिरने लगा, क्योंकि ये छठा बंदा आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, ये बाकियों को तंग कर रहा था और उनको भी आउटपुट जनरेट नहीं करने दे रहा था, जिस वजह से आपका आउटपुट कम हुआ। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो लैंड था वो लिमिटेड था, लिमिटेशन थी फिक्स फैक्टर की। ओके, देन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, अगेन द सेम पॉइंट कि पुअर कोऑर्डिनेशन हुई वेरिएबल और फिक्स की। क्योंकि जो आपका फिक्स फैक्टर है वो लिमिटेड है, तो उस पर जो वेरिएबल फैक्टर आया जब वो बहुत एक्स्ट्रा आ गया। आप एक रूम है, चलो आप एग्जांपल लो, आपके घर में आप एक रूम ले लो, कोई भी एक रूम में गए, आपके रूम में भी आप रहते हो, आपके साथ आपके सिबलिंग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने उस रूम में अपने फ्रेंड को बुला लिया, आपके फ्रेंड्स आए, 1 फ्रेंड आया, 2 फ्रेंड आए, 3 फ्रेंड आए, 4 फ्रेंड आए, 5 फ्रेंड आए, आपके रूम में 6 फ्रेंड्स आ गए, आप और आपका सिबलिंग। कैन यू इमेजिन आपके रूम में 8 लोग रह रहे हैं, कितने गद्दे बिछा लोगे, कितने एक के ऊपर लेट जाओगे, कैसे सोओगे? तो ना आप सो पाओगे ना आपका फ्रेंड सो पाएगा। और आपके एड ऑन फ्रेंड की वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि जब तक आपके 5 फ्रेंड आए थे तब तक तो वहाँ पर आप लोग फिर सब सो पा रहे थे कैसे भी, 4 लोग बेड पे एडजस्ट हो गए, 3 लोग बेड के हर साइड पे एडजस्ट हो गए गद्दा बिछा के। लेकिन अब एक और बंदे की जगह नहीं बची थी, तो वो एक और बंदे के आने की वजह से वो खुद तो सोया नहीं, उसने आपको भी नहीं सोने दिया, कोई भी नहीं सोया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रूम एक ही था, अगर रूम और होते तो फिर वो बंदों को उधर भेजते थे आप, तो सब सो पाते, या फिर वो एक्स्ट्रा बंदा आया, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी रही, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, तो कोई भी नहीं सो पाया, ठीक है। ये एग्जाम्पल को अगर आप यहाँ फिट करोगे तो बेसिकली जब कोऑर्डिनेशन नहीं हुई वेरिएबल और फिक्स फैक्टर की, तो हर किसी ने रेपरकशन भुगता, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आ जाता है डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सेम पॉइंट अगेन कि जब तक इस लैंड पे अगर 5 लोगों की ज़रूरत है, तो अगर 5 लोग काम कर रहे थे, 1 2 3 4 5, वो 5 लोग खुशी खुशी काम कर रहे थे। जैसे ये 6th बंदा आया आपका, इसने इस बेचारे 5th बंदे को भी काम नहीं करने दिया, ये इसको तंग करता रहा पूरे टाइम, यहाँ पे लैंड पे घूम घूम के परेशान करता रहा। 5th वाला भी इतना इरिटेट हो गया कि 5th वाला कहता मैं भी नहीं काम कर रहा, जा। तो बेचारे 5 मिलके एटलीस्ट 52 kg राइस बना रहे थे, लेकिन जब 6 लोग आए मिलके तो ये सिर्फ 48 kg राइस दे पाए आपको। क्यों? क्योंकि ये 6th बंदे ने खुद तो कोई इंक्रीज लाया नहीं आउटपुट में, 5th वाले को भी काम नहीं करने दिया, उसको भी तंग कर दिया, उसने भी काम नहीं किया, तो आउटपुट आपका कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपके 5th वाले बंदे की भी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो गई। सो डिक्रीज हुई है, एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। 3rd फेज में वेरिएबल फैक्टर की कोऑर्डिनेशन नहीं रहता वेरिएबल और फिक्स फैक्टर में, और फिक्स फैक्टर लिमिटेड होता है। इस वजह से ये सब फैक्टर्स पे आपने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से एंड में आपको शॉक लगा जब आपका टोटल प्रोडक्शन जो राइस का है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द 6th लेबर, ठीक है। सो ये सारे रीज़न थे कि रीज़न क्या हुआ आपका कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में आपका जो सीन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। फेज़ 1 में आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? ये सारे रीजन हो गए। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। सेकंड फेज तक आते आते क्या हुआ? सेकंड फेज तक आते आते आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स पहुंच गया इस फेज में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ओवर यूटिलाइज होने लगा धीरे धीरे फिक्स फैक्टर और इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूटेड लैंड और फैक्टर जो आपका वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद फेज 3 में पहुंचे हम, जहाँ पे शॉक लगता है, जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज नहीं, वो नेगेटिव हो गया। तो डिक्रीज हो रहा था तब तक भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में पहुंच गया, हर एक एक्स्ट्रा बंदा खुद तो कोई काम कर नहीं रहा, दूसरे का भी काम खत्म कर रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से टोटल प्रोडक्ट आपका कम होने लगता है। उसके रीजन क्या थे? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर एंड डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर लीजिए। सो विद दिस आई विल जस्ट रैप अप दिस वीडियो, दिस टॉपिक इज ओवर।
बट देयर इज़ अ क्विक रिमाइंडर कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और वीडियोस को शेयर करिए दूसरों के साथ, और चैनल तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो देखते रहिए आगे। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।